सवाल पूछता हूँ लोगों से, भाई कैसा चल रहा है जीवन? तो बोले कट रही है। तो मैं बोलता हूँ जीवन जीने के लिए होता है, काटने के लिए। पर कहीं ना कहीं हकीकत है। अगर आप समाज में देखेंगे, सोसाइटी में देखेंगे, अगर आप बाहर जाके सिनेरियो देखेंगे, लोगों को आप बाहर जाइए तो लोगों का चेहरा देखिए तो चेहरे पे साफ तनाव दिखाई देता है, परेशानी दिखाई देती है और बड़ी चिंता में। क्यों? किसी को अपनी बेटी की शादी की चिंता है, किसी की अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, किसी को अपने फ्यूचर की चिंता है, किसी को मतलब तनाव में जीवन जी रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि भारत में पहले आदमी 100 साल जीता था। ये बात मानते हो तुम? मगर आज के समय में लोगों का जीवन 60-70 पे ही फिनिश हो जाता है। कहते हैं चिंता जो है चिता के समान होती है, मगर आज देखेंगे 90% से ज्यादा लोग अपना सारा का सारा जीवन चिंता में बिताता है। सुबह उठते से ही चिंता शुरू हो जाती है। इस बात को मानते कि नहीं मानते? हर आज ज्यादातर महिलाएं बैठी हैं, मैं देखता हूँ मेरे घर में मम्मी जी है, मेरी वाइफ है, तो सुबह उठ के ही चिंता किस चीज की? टिफिन लगाना है, घर के काम करना है। सुबह समझो ना उठने का मन नहीं है, फिर भी उठना ही है तो उठो भाई। तो मैं देखता हूँ काश ऐसा दिन आएगा महिलाओं के जीवन में, मतलब ऐसा दिल करे जब उठे। ऐसा हो सकता है क्या? कहते हैं लड़कियां हमारी पापा की परी होती हैं, मतलब एक रानी बिटिया होती हैं, तो स्वतंत्रता से जीना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़कियों का जीवन है ना, पूरा का पूरा जीवन में स्टडी करके देखा हूँ, वो दूसरों पर डिपेंड है। शादी से पहले माता पिता पे डिपेंड है। मतलब माता पिता चाहेंगे तो अच्छे कपड़े पहनेंगी, माता पिता चाहेंगे तो अच्छा घूमेंगी, माता पिता चाहेंगे तो अच्छा खाएंगी। और शादी के बाद किस पे डिपेंड है? हस्बैंड पे डिपेंड है। मतलब शादी से पहले है ना, लड़की हक से पिता से बोलती है मोबाइल का रिचार्ज कर दो, हक से। और हक से बोलती है कि आज ना उधर से आ रहे हो ना पापा, मेरे लिए पिज्जा लेके आना, मेरे लिए चाउमीन लेके आना। हक से बोलती है। मैंने देखा एक घर में मैं बैठा था, पिताजी खाना खा रहे थे और बोलते मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करो। वो खाना तो खाने दे, नहीं पहले रिचार्ज करो। इतना हक एक बेटी शादी से पहले पिता से बोलती है, पिता तो खाना छोड़ के रिचार्ज करता है। मगर शादीशुदा में जब फीमेल को देखता हूं तो रिचार्ज के लिए भी पति को इतना हक से नहीं बोलती, डरते डरते बोलती है। और आप देखना अपने मार्केट सिनेरियो में हर लेडीज का टाइम पे रिचार्ज होगा ही नहीं, 2-4 दिन बाद ही होगा। और लड़कियों के पास मोबाइल कौन सा आता है? हस्बैंड का पुराना। ये बात सही है? अगर लेडीज की इच्छा हो रही है कि आज बहुत दिन से चलो कुछ खाते हैं बाजार का, तो हस्बैंड से बोल नहीं सकती, उसे मालूम है कि इसकी जेब में पहले ही पैसा नहीं, वैसे ही रो रहा है। तो क्या एक लड़की को जीवन भर खुश रहने का अधिकार नहीं? तो उसे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर बने कैसे? यदि वो नौकरी करने जाएगी तो मार्केट में 8 से 10 हजार रुपए की जॉब मिलेगी, तो ससुराल वाले बोलते हैं 8-10 हजार के लिए तुम परेशान क्यों, घर में ही काम करो। और दूसरा, अगर नौकरी करने जाओगे तो बच्चों को और घर का काम कौन करेगा? नतीजा वो घर में ही, उसने बीए किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है, सारी की सारी पढ़ाई उसके पराठे बनाने में निकल जाती है, जीरो, सडनली जीरो हो जाती है। इस बात से सहमत है आप? इकलौता ऐसा बिजनेस है जो लड़कियों को स्पेशली आत्मनिर्भर बनाता है। मेरी सिस्टर बेटी है ना, चौरस की, पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को किया, आज टीम कोऑर्डिनेटर है और एक दिन इस बिजनेस में डायमंड भी जाएगी। लोग बोलते हैं कि हम परेशान हैं। परेशानी का बीज बोया किसने? अगर आप देखेंगे, मेरे को लगता है आज से ज्यादा समझदार तो हमारे पुराने लोग थे, दादाजी और पिताजी वगैरह। मैं जब छोटा था ना, तो हमारे पिताजी क्या करते थे, साल भर का गेहूं इकट्ठा कर लेते थे। आपने देखा पुराने लोगों को ऐसा टंकी में गेहूं पूरा अनाज, क्योंकि पता है कि 12 महीने काम बराबर नहीं चला तो हमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। मगर मैं शहर के लोगों को देखता हूँ, कोरोना आया, कोविड आया, अचानक से नौकरी से निकाल दिया, अचानक से तनख्वाह आदि हो गई, उसके बाद भी उनका दिमाग नहीं घूम रहा है कि फ्यूचर हमारा है नहीं, आज काम करना मजबूरी बन चुकी है। बॉस गाली दे रहा है, टाइम दिखा रहा है, क्या हो रहा है, फिर भी नहीं समझ पा। लेकिन ये बात बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी समझ गए। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जब आप काम करते हैं जब पैसा आता है, और काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। तो बड़े बड़े लोग व्यापारी समझ गए। पैसिव का मतलब क्या? काम करो या ना करो, पैसा आएगा। एक छोटा सा मैं कहानी सुनाता हूँ, और रियल कहानी। गुजरात के अंदर एक अमित भाई थे, उनके पास में 10 दुकानें थी और 10 दुकान का भाड़ा किराया आता था, राइट। एक दिन उनका देहांत हो गया।
उनका इकलौता बच्चा था राहुल, बहुत सीधा था, सरल था, ज्यादा कोई उसमें अमल नहीं थे। अभी 10 दुकान का भाड़ा किसके पास आने लगा? राहुल के पास। अब ये राहुल ज्यादा खर्चा करता नहीं था, पैसा इसके पास बचता, तो ये पैसा बचाता गया, साल भर में इसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया। किसने बोला इस पैसे का क्या करूं? उसने बोला कि उसी मार्केट में एक दुकान और खरीद ले। तो जब पिताजी थे तो कितनी दुकान का भाड़ा आता था? अभी कितने का आ रहा है? 11 का। इस साल भी पैसे इकट्ठा किया, अगले साल इसने 2 दुकान और खरीद ली, तो 3 साल बाद 13 दुकान का। ऐसे होते होते 10 सालों में इस राहुल भाई ने उस मार्केट की 25 दुकानें खरीद ली। तो अब भाड़ा कितना आ रहा है? 25 दुकानों का। आप मेरे को बताइए, ये पैसे के पीछे भाग रहा है राहुल, तो पैसा इसके पीछे भाग रहा है। तो अब इसकी जिंदगी कैसी है? जब चाहे जब उठ सकता है। अगर दिल कर रहा है, गर्मी अभी पड़ रही है तो मनाली में फैमिली को लेके जा सकता है। काम करना इसका है ना, शौक हो सकता है, पर मजबूरी नहीं। इस बात को बड़े बड़े व्यापारी जान गए, इसलिए नेटवर्क बना रहे हैं। आज जियो का नेटवर्क है कि नहीं? डीटीएच, एयरटेल, दुनिया जितने भी बड़े बड़े बिजनेस को देखेंगे तो नेटवर्क बनाने का काम कर रहे हैं। पर गरीब लोगों का मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि नेटवर्क से चिढ़ जाते। नेटवर्क नहीं ना, मैं तो मजबूरी में ही काम करूंगा, बॉस की गाली खाऊंगा, एक्टिव ही कमाऊंगा। अरे भाई, तू एक्टिव कमा रहा है, एक्टिव का मतलब है जब तू काम कर रहा है तो पैसा आ रहा है। जिस दिन काम करना बंद करेगा पैसा नहीं आएगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि महिला बिजनेस तुम्हें पैसिव इनकम देता है, आप काम करो नहीं करो आपको पैसा आएगा, मगर लोगों को बात समझ नहीं आती। आप मेरे को बताइए, एक व्यक्ति है मेरे जैसा और उसका वाइफ है, बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, और मैं अगर एक एक्टिव इनकम कर रहा हूँ, कोई नौकरी कर रहा हूँ, कल को मेरे साथ कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे घर में पैसा आएगा क्या? तो फिर काम कौन करे? घर का खर्चा तो रहेगा ना। तो मेरी वाइफ ना चाहते हुए भी काम करने जाना पड़ेगा, मेरे पिताजी को बुढ़ापे में ना चाहते हुए काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे ना चाहते हुए हो सकता है स्कूल छोड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा रिस्क लेके मैं घूमता हूँ, मगर मैं महिला बिजनेस से चिढ़ता हूं। क्यों चिढ़ते हो भाई? इस बिजनेस में पैसा लगता है क्या? किसी का लगा क्या? शॉपिंग तो आप वैसे भी कर रहे हो, एक बार यहाँ से शॉपिंग कर लो। रही बात समय की, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, घर में वो पंखे की, कूलर की हवा, गर्मी वाली हवा खा रहे हो या एसी की हवा खा रहे हो, में समझ में नहीं आ रहा। तो इतनी सी मेरे को बात समझ में आती है कि राजेश भाई कुछ नहीं हो सकता। पहले मैं किस्मत को मानता नहीं था, लेकिन मुझे समझ में आ गया किस्मत होती है। किस्मत का डेफिनेशन यही है कि अगर आप सही समय पर सही जगह पर हैं तो आपकी किस्मत है। एसी में हम रह के काम कर रहे हैं, इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। अभी सर बता रहे थे, कोई आया उठ के चला गया, तो मैं बोलता हूँ उसकी किस्मत ही खराब है, बाहर जाकर लेगा क्या? वो यार रहता तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझ सकता था। दोस्तों, इतना ही मैं कहने वाला हूं। 2025 बहुत शानदार साल होने वाला है। अगर आज आप निर्णय ले लेते हैं तो मैं कसम खा के बोल रहा हूं 2029 के अंदर जो चाहें वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ में अपनी बात को खत्म करना। थैंक यू वेरी मच।